हेलो पीपल, वेलकम बैक। हम करने वाले हैं आज एक और केस स्टडी। और आपको पता है ये सारी केस स्टडीज सीबीएसई में कहीं ना कहीं एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्मेट में पूछी गई हैं। तो ये सारा मटेरियल वहीं से है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ चैनल की जो प्ले लिस्ट है वो ज़रूर चेक कर लिया करो। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन। वहाँ पे मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 6 मार्क के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है पॉइंट वाइज, वो मैंने बता रखा है। और केस स्टडी की प्लेलिस्ट भी है। वहाँ पे केस स्टडी आप देख सकते हैं। सेक्शन ए के लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सेगमेंट्स में आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ ताकि जिसको जिस सेक्शन में दिक्कत है प्रिपरेशन करने में, वो आसानी से उस चीज़ की प्लेलिस्ट देखे और वैसे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर ले। इसके बाद थोड़ी सी प्लेलिस्ट मतलब थोड़े से ये केस स्टडीज और रह गए हैं। ये खत्म करने के बाद मैं हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। ठीक है, चैप्टर वाइज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बेसिकली हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिस आउट नहीं करने, आपको हर हाल में प्रिपेयर करने ही करने हैं। वहां से क्वेश्चन आते गए हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। So make sure that you subscribe this channel. If you like this video, do give me a thumbs up. Let me know in the comment sections. अपने comments, अपने feedback ज़रूर मुझे दिया करो। मैं पढ़ती हूँ हर एक comment को और reply भी करती हूँ। So let's start. देखते हैं आज की केस स्टडी कौन सी है। वो बोल रहे हैं द एनुअल स्नेक बोट रेस के बारे में है ये। एनुअल स्नेक बोट रेस। स्नेक बोट रेस क्या होती है? स्नेक बोट रेस जो होती है साउथ में, मतलब साउथ इंडिया में ज्यादा चलती है ये। जैसे यहाँ पे मेंशन करा हुआ है इन्होंने, केरला में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक लंबी सी बोट होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपके लिए यहाँ पे पिक्चर डाली है। ये देखो, इसको बोलते हैं स्नेक बोट रेस। ऐसे लंबी सी बोट होती है। तो ये जब बहुत सारी बोट्स होती हैं रेस के अंदर, तो ऐसे लगता है पानी पे लंबे लंबे सांप तैर रहे हैं जैसे। तो इसलिए इसका नाम है स्नेक बोट रेस। और इसमें इतने सारे लोग होते हैं बैठ के रो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं एनुअल स्नेक बोट रेस सर्दर्न इंडिया की स्टेट में केरला में एक यूनिक स्पोर्टिंग स्पेक्टिकल है बिकॉज ऑफ इट्स स्केल एंड पॉपुलैरिटी। बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इसको दूर से भी देखने आते हैं। और आई डोंट नो, एक पिक्चर थी, मुझे उस पिक्चर का नाम याद नहीं है। जैकी श्रॉफ का बेटा, क्या नाम है उसका, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की पिक्चर थी एक। उसमें भी कुछ ऐसा सही बोट रेस का दिखाया होता है। ठीक है, वो विलन उसमें बोट रेस कर रहा होता है, मुझे नाम नहीं याद। आपको याद होगा तो जरूर बताना। ठीक है, ईच टीम हैज मेनी प्लेयर्स। उसमें काफी ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि कितनी कितनी सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये सारे एज अ टीम काम कर रहे हैं। ये सारे एज अ टीम काम कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग, है ना, एक बोट को जिताने के लिए। तो कंबाइन एफर्ट है ये। दैट पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस फॉर वीक्स बिफोर द रेस। ऑब्वियसली उनको इतनी लंबी रेस जीतनी है तो प्रैक्टिस तो लगेगी। ठीक है, ऑन द डे ऑफ इवेंट दे ब्रिंग आउट देयर ओर्स in the perfect harmony with frenzy beats of drums, creating a drizzle in mid-air as a spectator go wild during the race. तो ओर्स किसको कहते हैं? ये जो चप्पू चला रहे हैं ना, जिसकी वजह से पानी को वो आगे पीछे कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, उसको बोलते हैं ओर्स। और वो सब ने हाथ में अपना पकड़ा हुआ है और अपना सब एफर्ट दे रहे हैं। द बोट दैट स्प्रिंग्स फॉरवर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वाटर स्पोर्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। व्हेन इट कम्स टू अ टास्क लाइक रोइंग, रोइंग कहते हैं चप्पू चलाने को, मतलब बोट को आगे कर रहे हैं जो। इन द टास्क ऑफ रोइंग वो आपसे पूछ रहे हैं, डज एवरीवन परफॉर्म देयर शेयर ऑफ वर्क? देखो, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हर कोई अपना शेयर ऑफ वर्क? अब जैसे ये जो है, इसमें जो चप्पू चला रहे हैं, ये जो चप्पू चला रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? जैसे ये भाई साहब जी खड़े हुए हैं, है ना, ये भी ये खड़े होके चप्पू चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे इंसान जो है अपना अपना शेयर इक्वल एफर्ट में डाल रहे हैं क्या सारे? When several people work together to accomplish a task, it is probable that everyone will not exert the same amount of effort. जब इतना बड़ा कोई टास्क accomplish करना होता है या इतना ग्रुप वर्क होता है, तो सब कोई जो है टीम वर्क में या सब कोई जो है सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट नहीं डालते। Some will work very hard, others will do less and perhaps few will do nothing at all. ठीक है, तो कुछ इतने बड़े टास्क में जो है कुछ लोग काफी हार्ड वर्क करेंगे, कुछ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और कुछ थोड़ा बहुत काम करेंगे और ऐसे दिखाएंगे जैसे बहुत काम कर रहे हैं।
सो दिस पैटर्न इज क्वाइट कॉमन इन सिचुएशंस वेयर ग्रुप परफॉर्मेंस जहाँ पे होती है इस तरीके के एडिटिव टास्क में, ठीक है, मतलब जहाँ पे इतने एफर्ट्स लगने होते हैं, ग्रुप टास्क होता है, तो उस तरीके के टास्क में जो है ये काफी कॉमन फिनोमेना है इन विच द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच मेंबर आर कंबाइंड। एडिटिव टास्क क्या होता है, जहाँ पे एड ऑन होता है हर किसी का कंट्रीब्यूशन और फिर एक कंबाइंड सिंगल ग्रुप आउटपुट निकलता है। जैसे इस रेस में भी अगर आप देखें तो सबके ये जो टीम है इस टीम का पूरे सबका एफर्ट जाएगा और कंबाइन करके कोई एक विनर होगा, ठीक है। विनर तो एक ही जो ट्रॉफी है वो तो कोई एक ही पर्सन लेके जाएगा ना, कोई और तो लेके नहीं जाएगा, तो कंबाइन एफर्ट से ही जीतेंगे तो इस तरीके के टास्क को बोलते हैं एडिटिव टास्क, ठीक है। सम विल कंट्रीब्यूट बाय टेकिंग ऑन एज मच लोड एज दे कैन व्हाइल सम विल प्रिटेंड टू बी वर्किंग एज हार्ड एज दे कैन व्हेन इन फैक्ट दे आर नॉट। तो इस तरीके के टास्क में क्या होगा, कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, जबकि वो हार्ड वर्क नहीं करेंगे, और कुछ लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा लोड लेंगे, जितना वो ले सकते हैं उतना लोड लेंगे और उतना एफर्ट जान मारी करके टास्क करेंगे। नाउ सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस फिनोमिना, और सोशल साइकोलॉजिस्ट हमेशा इस तरीके के फिनोमिना को स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। अब तक तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि कौन से चैप्टर से को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका केस स्टडी, और इस फिनोमिना को कहते क्या है, ठीक है। लेट्स से कि इसमें क्वेश्चंस क्या आए हैं। सो क्वेश्चन है, सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दिस फिनोमिना, which phenomena is being talked about here, state the characteristic feature of the phenomena। तो वो बोल रहे हैं कि कौन से फीचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कौन से फीचर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर और उसका कैरेक्टर्स फीचर क्या है इस फिनोमिना का, वो आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। देन सेकंड क्वेश्चन है कि which will this phenomena occur more on practice days or on day of final रेस। जो भी ये फिनोमिना है ये प्रैक्टिस डेज पे ज्यादा अकर होगा या फाइनल रेस में ज्यादा होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वैसे इस तरीके के एफर्ट को बोलते हैं सोशल लोफिंग, ठीक है। तो ये कौन सा फिनोमिना है, ये जो हो रहा है फिनोमिना इसको बोलते हैं सोशल लोफिंग, और आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, सोशल लोफिंग इज द फिनोमिना बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। और इसके कैरेक्टर्स फीचर्स क्या है कि रिडक्शन इन इंडिविजुअल एफर्ट व्हाइल वर्किंग ऑन अ कलेक्टिव टास्क, कि जब हम कुछ ग्रुप में कोई परफॉर्म कर रहा होता है, कोई कलेक्टिव टास्क होता है, तो कोई ना कोई एक बंदा होता है जो बिल्कुल मस्ती मार रहा होता है और बाकी सारा ग्रुप एफर्ट कर रहा होता है, क्योंकि मार्क्स तो सारे ग्रुप को मिलने हैं। ये मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप उस कंसेप्ट को समझ सकते हो। मैंने 1 शॉट वीडियोस भी बनाए हुए हैं विद नोट्स, आप वो नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको चैप्टर में किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो अब मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलो और देखो कि मैंने कौन से वीडियो में वो चीज एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पता चल जाएगा चैप्टर की प्लेलिस्ट में अलग अलग मैंने उस पे हेडिंग्स डाल रखी हैं, राइट। तो आपको जिसमें दिक्कत है आप वो वाली वीडियो खोलो और देखो, ठीक है। तो सोशल लोफिंग का जो फिनोमिना वो यही कहता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स रिडक्ट, और इसको कैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसको कैसे याद करना है। सोशल लोफिंग को आपको याद करना है ये कि जैसे हम कहते हैं ना कि लोफरबाजी कर रहे हैं, लफंडरबाजी कर रहे हैं, हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये कहने के लिए कि भाई कुछ नहीं करते हैं, वेले आवारागर्दी, बस इधर उधर घूमते रहते हैं। तो आप वहां से याद करो सोशल लोफिंग कि मतलब कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, कोई काम नहीं कर रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया कि जिसमें आपने सोशल लोफिंग फिनोमेना का नाम बता दिया और उसका कैरेक्टर्स फीचर बता दिया कि रिडक्शन होता है इंडिविजुअल एफर्ट में, क्योंकि व्हाइल वर्किंग ऑन कलेक्टिव टास्क। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस तरीके की जो सोशल लोफिंग है, ये जो फिनोमेना है सोशल लोफिंग का, ये प्रैक्टिस डे पे ज्यादा होगा या फाइनल डे के इसके चांसेस हैं कि फाइनल डे रेस पे ज्यादा होने के चांसेस है, सोशल लोफिंग कब होने के चांसेस ज्यादा है। और जो भी आप आंसर दो अपना उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ रीजंस होने चाहिए आपके पास। अगर आप बोल रहे हो प्रैक्टिस डेज पे तो ऐसा क्यों, वो लिखो, और अगर आप बोल रहे हो कि फाइनल डे पे तो फाइनल रेस पे ऐसा क्यों, वो लिखो। नाउ ये फिनोमेना जो है विल अकर ऑन प्रैक्टिस डेज पे होने के इसके चांसेस ज्यादा है बजाय इसके कि वो फाइनल डे पे हो। कंपटीशन, क्योंकि प्रैक्टिस डेज में हमारे पास कोई आउट ग्रुप कंपटीशन नहीं है,
क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में लोग अब इतनी जानमारी नहीं करते, उनको लगता है कि यार जब फाइनल हमने एक्चुअली कंपटीशन वाली फीलिंग आएगी, रेस में उतरेंगे, तब भले ही अपनी पूरी जान लगा दें। अभी तो सब प्रैक्टिस चल रही है, क्या है, ठीक है ना, ठीक है। तो थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ज्यादा एफर्ट नहीं डालते, ऐसे भी करते हैं। सो प्रैक्टिस डे पे इसके होने के चांसेस, सोशल लोफिंग होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई आउट ग्रुप मेंबर का कंपटीशन नहीं है। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो आप उसमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 आप क्या लिख सकते हैं कि ग्रुप मेंबर फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क बीइंग परफॉर्म्ड एंड देयरफॉर एक्सर्ट लेस एफर्ट। कि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनको ओवरऑल टास्क में एफर्ट नहीं डालना होता, क्योंकि दे फील लेस रिस्पॉन्सिबल। भाई ग्रुप है, मार्क्स मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, हार जीत होगी तो सबकी होगी, मेरे अकेले की पर्सनल विन तो है नहीं, ठीक है। प्राइज मनी सिर्फ मेरे को तो मिल नहीं रही है, तो भाई मैं क्यों इतने एफर्ट डालू ना, तो मैं ज्यादा एफर्ट डालू ही क्यों। तो पहला रीजन ये है। दूसरा, मोटिवेशन ऑफ मेंबर डिक्रीजेस बिकॉज दे रियलाइज देयर कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। दैट्स व्हाट आई सेड कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनका कंपटीशन तो उनको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उनका मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है। थर्ड, द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स, कि किसी के और ग्रुप से तो इसका परफॉर्मेंस कंपेयर होगा नहीं हमारा, तो इसलिए प्रैक्टिस डेज पे इसकी सोशल लोफिंग होने की चांसेस ज्यादा हैं। देयर इज इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या नो कोऑर्डिनेशन। अगर ग्रुप्स के बीच में इतने सारे लोग अब काम इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है भाई मन मुटाव होने के चांसेस हैं। तू मेरी बात नहीं मान रहा, ऐसे नहीं ऐसे कर ले, वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो ज्यादा दिखा रहा है, वो ये वो कुछ ना कुछ करके हमारे ओपिनियंस क्लैश करते रहते हैं। तो हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन भी नहीं है प्रॉपर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड ना होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। And final is कि belonging to the same group is not important for members. It is only an aggregate of individual. कि मतलब कि एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल क्या, कि हर एक का इंडिविजुअल एफर्ट काउंट होके वो टोटल ग्रुप एफर्ट में निकल कर आएगा कि ग्रुप जीता है कि नहीं, इंडिविजुअल तो वैसे भी नहीं कुछ हो रहा। ठीक है, ये सारे मैंने आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स आपके देखो दिए हुए हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये बुक पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, वहां आपको ये आंसर मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 7 जो है आपका सोशल ग्रुप प्रोसेसेस है ना, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर सोशल लोफिंग की हेडिंग में जाना, और वहां जब आप वो पूरा पढ़ोगे सोशल लोफिंग का, तो वहां पे दिया हुआ है उन्होंने कि वाई सोशल लोफिंग हैपेंस। तो बेसिकली वो जो पॉइंट्स हैं ये वही पॉइंट्स हैं, यही आपको मेंशन करना है कि सोशल लोफिंग आखिर होती क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की केस स्टडी। केस स्टडीज को ऐसे मत समझना कि छोटे बच्चों वाली कॉम्प्रिहेंशन की तरह कि आपने पढ़ लिया और उसके अंदर सब कुछ आ गया है और आपको आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना होगा, ऐसा नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप केस स्टडी अच्छे से कर पाओगे, फुल मार्क्स ले पाओगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू प्लीज स्टडी, जितने भी केस स्टडीज में करवा रही हूँ वो अच्छे से करो, पढ़ो, समझो एंड प्रैक्टिस। ओके, I'll see you next time. Till then, keep learning, keep revising. Bye.